हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9th है सर्किल, क्लास 9th के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। होप कर रहा हूँ ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी एंड क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। एंड ऐसा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड शेयर कर देना अपने कलीग्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को जो कि इन क्लासों से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से समझ लो। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा दिमाग यूज करने वाला क्वेश्चन। क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब चीजें समझ में नहीं आती तो उन्हें क्या करते हैं, रटते हैं। रटने में कोई ना कोई स्टेप मिस कर देते हैं एंड इस क्वेश्चन में जहां पे एक स्टेप भी आपको मिस हो गया यानी तुम वो चीज भूल गए, फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल की बात कर रहा है, उस एक सर्किल में दो इक्वल कोड्स हैं और वो दोनों कोड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। सिंपल सी बात। फिर बोल रहा है कि प्रूव करिए द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड्स। जो सेगमेंट है एक कोड्स की वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कोड्स के। बस सबसे पहले क्या करना, एक सर्किल की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। एक सर्किल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब एक सर्किल को ड्रॉ करा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, मैंने ओ सेंटर बना लिया, यहां तो कोई दिक्कत। अब बोल रहा था कि दो इक्वल कोड्स है इस सर्किल के अंदर, तो देखो मैंने पहली कोड बना दी। अब मैंने एक दूसरी कोड बना दी, ये दो कोड्स बना दी। इसमें इसको नाम दे लिया, पहली को ए बी एंड दूसरी को नाम दे लिया मैंने सी डी। ये चीज समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आता। इतना तो इसने बोला कि दो कॉमन कोड मतलब इक्वल कोड्स है एक सर्किल में एंड वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो या इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी ओर से। क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओपी को एंड यहां से सेंटर से क्या करूंगा मैं, इन कोड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एंड यहां से भी मैंने क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये चीज समझ में नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये डायग्राम बन के हो गया तैयार। अब लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, गिवन। उसके बाद फिर आगे की चीजें समझाएंगे। गिवन में क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है, ओ है एंड रेडियस क्या है, आर। रेडियस का मैंने आर मान लिया, ठीक है। एंड और क्या दे रखा है यहाँ पे, कोड ए बी बराबर है किसके, कोड सी डी के। एक चीज आपको ये दे रखी केवल, समझ में आ रही है। अब यहाँ आते हैं टू प्रूफ पर। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है बेटा, क्या करना है, देखो ये कोड दिख रही है आपको ए बी, इसके सेगमेंट क्या है, एपी और पीबी। तो ये प्रूव करना है जो एपी है वो बराबर हो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी कि पीडी के। एंड ये जो पीबी है वो बराबर हो किसके, पीसी के। ये क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे थोड़ा हमने कंस्ट्रक्शन किया था, उसे लिख लो। कंस्ट्रक्शन किया था, क्या करा था कंस्ट्रक्शन में, एक तो मैंने क्या करा था, ज्वाइन किया था किसको, ज्वाइन ओपी को। और क्या किया था, एंड ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किस पर, एबी पर। और इसको नाम दे लो कुछ, सॉरी ओपी नहीं हो, इसे कुछ नाम दे लो, या एम यूज कर लो और यहाँ पे एम यूज कर लो। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन बेटा सी डी। ये क्या हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लो, जब भी सेंटर से किसी भी सर्किल के किससे सेंटर से कोड पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अभी तुम्हें ये दिख रहा होगा कि यहाँ तो डिस्टेंस छोटा है और ये क्या बड़ा, ये इसलिए क्योंकि
ये डायग्राम प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रॉपर सर्कल नहीं है, प्रॉपर ये नहीं है। लेकिन ये जहां भी परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री बनाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी डिस्टेंस बेटा, इक्वल रहेगी। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि जो AM है वो बराबर रहेगा किसके, MB के। ये चीज ध्यान रखना, ये जो AM है वो डिस्टेंस किसके बराबर रहेगी, MB के बराबर रहेगी। ये क्लियर ध्यान रखना। एंड ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना कॉमन कोर्ड्स पर, वो भी सेम रहती है, यानी कि OM बराबर रहेगा ON के। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब कर लेते हैं स्टार्ट ना। प्रूफ कर रहे हैं बेटा। प्रूफ में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMP, एंड ट्रायंगल बेटा ONP। दो ट्रायंगल यूज करे, एक तो मैंने OMP और दूसरा ONP, दो ट्रायंगल यूज करे। यहां पे देखो OM बराबर रहेगा किसके, ON के मैंने भी आपको बताया था क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये चीज मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। और अभी आपको एक चीज दिख रहा है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल OMP बराबर एंगल ONP, ये क्या है 90 डिग्री। एंड यहाँ पे OP बराबर है OP, ये क्या हो गया कॉमन। तो मेरा ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP किससे हो जाएगा बेटा, ऐसे साइड एंगल साइड से। तो यहां पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी, इस वाले ट्रायंगल में MP, इस वाले ट्रायंगल में NP। तो यहां पे क्या हो जाएगा, MP बराबर NP बाई CP/CD से। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक ये चीज समझ में आई कि नहीं है, क्लियरली। अब आगे चल रहा है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन, क्या दे रखा है, वी हैव गिवन, क्या दे रखा था, AB बराबर क्या है CD के, है बराबर कि नहीं, A बराबर CD। अब एक चीज देखो, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि जहां पे ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि O से M पर जो डिस्टेंस होगी, तो ये जो AM है ना वो बराबर रहेगी किसके, MB के। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, AB की जगह AM प्लस के MB लिख सकता हूं, AB की जगह AM और MB दोनों मिला के AB तो बना रहे हैं, इज इक्वल टू। अब इस CD को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ND प्लस के NC लिख सकता हूं, ये चीज ध्यान रखना, इसको लिख सकता हूं ना ऐसे। अच्छा, इसी आप सेकंड इक्वेशन मान लेना, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए सेकंड इक्वेशन मान लो इसे। अब ये देखो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस AM, वो लिख दूंगा क्यों है ऐसे, ट्वाइस ND। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कंडीशन लिख दो यहाँ पे, AM बराबर है MB के एंड CN बराबर है ND के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब मैं 2 से इस 2 को काट दूं तो क्या हो जाएगा, AM बराबर क्या हो जाएगा ND के, AM बराबर क्या हो जाएगा ND के। इसको क्या मानो, इक्वेशन थर्ड। ये तीन इक्वेशन हो गई, इन तीनों इक्वेशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां तक ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे करते हैं। देखो अब आपको रिलेशन दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है कि AP बराबर है PD के, और फिर एक चीज ये PB बराबर है PC के। ये दो चीजें इसमें प्रूव करनी है। अब देखो AP कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, समझ में आ रहा है, एंड PD का है यहां से लेके यहां तक। तो आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो इक्वेशन थर्ड दिख रही होगी एंड इक्वेशन फर्स्ट दिख रही होगी। इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो ये जो AM है यहां से लेके यहां तक, और इसमें जब मैं MP ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, AP। और देखो ND मेरा यहां से लेके यहां तक है और इसमें P ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, PD।
मेरा काम हो गया। तो यह लिखूंगा एड क्या फर्स्ट एंड थर्ड, क्या फर्स्ट एंड थर्ड, क्या हो जाएगा बेटा MP प्लस AM बराबर बेटा NP प्लस ND। ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा AP इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा PD। एक तो मेरा ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन आ गई, समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा तो इसे एक दूसरे क्या मान लूं, फोर्थ मान लो, क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैंने प्रूव कर दिया। अब इसे थोड़ा सा रिमूव कर लो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब यहां से रिमूव कर देता हूं इसे, ठीक है। अब बाकी क्या चीज बची, बाकी चीजें बची अभी मेरे को ये और इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम क्या कर दूं थर्ड। यदि इस फोर्थ को मैं थर्ड से घटा देता हूं तो देखो क्या होगा, AB माइनस AP बराबर CD माइनस PD। देखो AB में से AP घटाऊंगा तो क्या, पूरे AB में से मैं AP घटाऊंगा तो क्या बचेगा PB इज इक्वल टू CD, मेरा पूरा CD है, CD में से मैं PD घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरा CP, या फिर PC लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो ये भी क्या हो गया मेरा प्रूव हो गया। इससे क्या मान लो, फिफ्थ मान लो। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ आवर क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। क्या हो गया बेटा, प्रूव। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।